गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए फिर से क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और ये है लेक्चर नंबर 8, 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण अब तक पढ़ लिया है, इनका प्रयोग क्या है, इनका कहाँ कहाँ हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अवतल दर्पण से। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में हमने जब देखा कि जब हम वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और बड़ा मैग्नीफाइड बड़ा बनता है, ठीक है। जो लास्ट कंडीशन था उसमें यही था ना कि जब दर्पण और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। इसका उपयोग किया जाता है कि जहाँ भी बड़ा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, ठीक है। और कहाँ मेकअप मिरर, ठीक है, मेकअप के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए या फिर जो मेकअप करने के लिए जो दर्पण होता है वहाँ पे हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनता है। उसके बाद देखिए डॉक्टर में ईएनटी डॉक्टर, ठीक है, और डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर, ठीक है, दांत का डॉक्टर, ठीक है। और ईएनटी का मीन्स क्या होता है, ई से होता है ईयर मीन्स कान, एन से नोज और टी से थ्रोट, गला, ठीक है। तो ये डॉक्टर जो है इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि ये उनको प्रतिबिंब बड़ा देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आई स्पेशलिस्ट भी करते हैं, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का एक और है कि जैसे हमने उसमें देखा था कि जब हम यहाँ पे ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, और जब हम यहाँ पे फोकस पे से जाने वाली किरणें क्या हो जाती थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, ये हमने पढ़ा था उसमें। तो यदि हम यहाँ पे कोई लाइट है जिसको हम फोकस पे रख दें, ठीक है, और उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर है उसको हम क्या कर दें, अवतल दर्पण लगा दे, तो वहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ पे हमने क्या किया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे और ऐसे सीधे, यानी एक ही दिशा में लाइट को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जहाँ भी हेडलाइट है, सर्च लाइट है, हमारा टॉर्च है, उन सब में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट, ठीक है, हेडलाइट में। और कहाँ होगा, टॉर्च में, टॉर्च जो है, ठीक है, फिर सर्च लाइट, ठीक है। तो ये इन सब जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है कि यदि दूर से आ रही है समांतर किरणें, ठीक है, तो उनको अवतल दर्पण क्या करेगा, जब ये पड़ेंगी तो उसको एक जगह वो फोकस पे इकट्ठा कर देगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमारी सूर्य से आने वाली ऊर्जा है उसको यदि हमें उपयोग करना है तो हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, उसको एक जगह इकट्ठा करना है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो सोलर कुकर में, ठीक है, सोलर कुकर में, ठीक है, सोलर भट्टी में, सोलर
भट्टी में, ठीक है। आपके घर पे DTH लगा होगा, DTH का एंटीना देखा होगा, तो DTH का एंटीना भी क्या होता है, वो भी एक आउटर दर्पण में। एक्चुअल में ये क्या है, आउटर दर्पण ना होके, और ये जो होता है मतलब ये हमारा पूर्णतः गोलीय दर्पण ना होकर परवलय के आकार का होता है, ठीक है। जो DTH लगा होता है उसमें भी क्या होता है, वो वहाँ पे प्रकाश की तरंगे ना होके वहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उनको भी रिफ्लेक्टर के माध्यम से, उसमें कैसा लगा होता है, ऐसा बना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक लगा होगा, इसको बोलते हैं डाइपोल, और यहाँ से हमारा तार कनेक्ट करके जाता है, ठीक है। जो DTH होता है वो भी क्या है, आउटर दर्पण की तरह काम करता है, ठीक है। बस यही है कि वहाँ प्रकाश की किरणें की जगह पे विद्युत चुंबकीय तरंग काम करती हैं, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखते क्योंकि ये प्रकाश का नहीं है, इसलिए काम वैसा ही करता है, ठीक है। सोलर बत्ती और एक जगह उपयोग किया जाता है, वो है हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप टेलीस्कोप क्या होता है, दूरबीन में, ठीक है। टेलीस्कोप में दूरबीन में भी हमारा क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, आउटर दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए कहाँ उपयोग किया जाता है, तो बता सकते हैं कि आउटर दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मेकअप मिरर में, शेविंग मिरर में, आई स्पेशलिस्ट करता है, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट करता है, डेंटिस्ट करता है, ENT करता है, उसके बाद सर्च लाइट में, टॉर्च में, ठीक है, गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है। इन सब जगहों पे हम क्या उपयोग करते हैं, आउटर दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में और टेलीस्कोप में, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं उत्तर दर्पण के क्या उपयोग है, ठीक है। उत्तर दर्पण के उपयोग, ठीक है। उत्तर दर्पण के उपयोग, तो उत्तर दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। तो उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और कैसा बनता है, छोटे बनने से एक और फायदा है कि उत्तर दर्पण के में जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे दृष्टि क्षेत्र को समझते हैं, ठीक है। इसका उपयोग नॉर्मली कहाँ किया जाता है, जो गाड़ियों के जो पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर होते हैं, पीछे देखने वाले जो दर्पण होते हैं, उनमें उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि वहाँ हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, देखिए समतल दर्पण यदि ऐसा है तो ये कितना देखेगा, ये इसका एरिया जो है इतना दिखाई देगा, ठीक है। और इसी आकार का यदि हम उत्तर दर्पण दे देते हैं, ठीक है, तो ये कितना देखेगा, इतना एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका देखने की जो एरिया है वो ज़्यादा देख पाएगा, और समतल दर्पण से हम कम दूरी देख पाएंगे, कम एरिया देख पाएंगे, दूरी नहीं एरिया कम देख पाएंगे, ठीक है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कहाँ उपयोग किया जाता है, यदि नहीं भी आपको पढ़ा हुआ हो लेकिन कहाँ किसकी ज़रूरत है वो समझ जाएंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। तो छोटा बनने से क्या है कि हम छोटे से दर्पण में ज़्यादा कुछ देख पाएंगे, ठीक है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, ठीक है। दृष्टि क्षेत्र को क्या कहेंगे, एरिया ऑफ व्यू, ठीक है। एरिया ऑफ व्यू अधिक होता है, ठीक, अधिक होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका सबसे मेन प्रयोग है जो गाड़ियों के पीछे देखने वाले दर्पण, रियर व्यू मिरर जो होते हैं उनमें किया जाता है, ठीक है। गाड़ियों के
गाड़ियों के पीछे देखने के लिए पीछे देखने वाले दर्पण। ठीक है, जो गाड़ी में ड्राइवर के सामने भी लगा होता है, साइड में भी लगा होता है। ठीक है, वहाँ उपयोग किया जाता है क्या? ठीक है, रियर व्यू मिरर। ठीक है, और कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? देखिए, इसका उपयोग जो है, जो हमारे स्ट्रीट रैंप है, मतलब कि जो रोड पे लाइट लगी होती है, उनमें भी होता है। उनमें क्या होने से क्या है कि प्रकाश को ये फैला देते हैं। ठीक है, जो उनमें लाइट लगाएगा तो उसमें क्या, हमें पूरा उजाला सभी जगह चाहिए, उससे वो प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है? स्ट्रीट रैंप्स में। ठीक, स्ट्रीट रैंप्स। स्ट्रीट रैम्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? जहाँ हमें क्या है, दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा हो, जहाँ हमें प्रकाश को फैलाना हो। और आउटर दर्पण का काम है प्रकाश को इकट्ठा करना है, और इसका काम है प्रकाश को फैलाना। इसलिए इसका उपयोग किया जाएगा वो कहाँ पे? स्ट्रीट रैम्प्स में, जहाँ वो उसको प्रकाश को फैलाना है। और आउटर दर्पण का उपयोग किया जाएगा गाड़ियों के हेडलाइट में, जहाँ उसको सीधे एक ही दिशा में प्रकाश चाहिए। ठीक है, इस तरह से आज ये प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ओके, थैंक यू।